Hello. Good morning, Dipanshu. Good morning, sir. How are you? कैसे I'm हो? good, sir. How are you? I'm good. Okay. So, uh, let's start solving your doubt first, and then we'll move to advanced trigonometry. Right? Yes, sir. Okay. Sir, page 363, 365. 360. ये इंटरनेशनल मैथ्स का है. Yes, sir. ओके, एक सेकेंड. 365. सर मैं लास्ट टाइम पिक्चर सेंड करी थी ना उसके अंदर है. उसके अंदर है. एक सेकेंड जरा ये ओपन कर लूँ. 372 है. थ्री. अच्छा, लास्ट टाइम कर लो. अभी कल आपने 372, 73, 74 सेंड किया हुआ है. एक सेकेंड, तो मैं बुक में ही ओपन कर लेता हूँ. 365. 365. अच्छा, वो सेकेंड एडिशन का बुक है क्या वो? अच्छा, ठीक है. एक सेकेंड. तो जिसका आपने सॉल्यूशन भेजा था मेरे को, अच्छा, मेरे को वो. समझ नहीं आया था तो हाँ, मैं उसके हाँ. अंदर समझा था. हाँ, हाँ, हाँ. लेता हूँ. वो टेंट वाला क्वेश्चन क्या? टेंट वाला क्वेश्चन है क्या? नो सर, 35 का बी पार्ट. ओपन नहीं हो रहा है ना. 364, 365. एक बार निकल जाएगा अभी. सर ये वाला. अच्छा, अच्छा. हाँ, हाँ. अच्छा, ठीक है. हाँ, मिल गया. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? यस सर. तो सर इसमें. सेकंड पार्ट. हाँ, सेकेंड पार्ट. इसमें क्या हो रहा है, ये जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ द डायग्राम आ रहा है. इसमें डायग्राम दिया हुआ है 90 डिग्री. ठीक है, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ इसमें. आ, देखो, ये जो डायग्राम है, दिस इज द 90 डिग्री. ओके. जब ये 90 डिग्री है यहाँ पर. रुको, मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ. ए, बी, सी. ओके. करना क्या है, ए सी एंड सी के बीच का एंगल निकालना है. तो ए सी एंड सी ई. ठीक है. हम्म. तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है. इसमें ये क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है. कौन सा? ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ है ना?
तो अगर मैं सर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब समझो एक चीज आप, ये इसको मैं अगर ऐसा रिप्रेजेंट करूँ, सो एंगल ए इज 90 डिग्री, ओके, लेट्स से दिस इज डी, सो एंगल ए इज 90 डिग्री, तो जो बेस है, दैट बेस इज बेसिकली रेक्टेंगल, ठीक है, ये बेस है, दिस इज योर बेस of this pyramid, okay, triangular prism, of this triangular prism, this is your base a d e, इन्होंने डायग्राम ऐसा बनाया है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत लग रहा है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से, यस सर। वो 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो जब 90 डिग्री है, तो अगर मैं कोई भी लाइन इसमें ड्रॉ करूं, लाइक ए ई, ठीक है, अगर मैं ए ई ड्रॉ करूं बेस पर, अब ध्यान देना थोड़ा, अगर मैं ए ई ड्रॉ करूं, तो ए ई और सी ए के बीच का क्या एंगल होगा, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन ए ई एंड सी ए, बता सकते हो आप, यही की पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का। देखो आप समझो थोड़ा अच्छे से, ये बेस है, ठीक है ना, ये बेस है, जो रेक्टेंगल है हमारा, वो बेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये एक लाइन है, बस आप एक लाइन कंसीडर करो, दैट इज ए एफ, ठीक है, ये जो लाइन है वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ए एफ है आपका, ठीक है, इस बेस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, तो अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, ये जो लाइन है मैंने यहाँ पे डिक्टेट किया ए ई, दैट इज व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, तो अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, इट्स नॉट अबाउट ओनली ए ई, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, तो ए एफ के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, रुको मैं फिर से सोच लेता हूँ, सी दिस इज, कैन यू सी, दिस इज द बेस, ओके, दिस इज बेस, राइट, यस ये एक लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अब मैं इस बेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, इस बेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, तो इस पेन के साथ कौन सा एंगल बनाएगा वो, देखो, सर 90। यस, ये देखो, अभी ये एक पेन दूसरा पेन है, हाँ, ये रख दिया मैंने इसके ऊपर, हाँ, कहीं पे भी रख दो, कौन सा एंगल बनाएगा, इसको कहीं भी रख दो, कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाएगा, बात समझे आप, बस यही यही थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायग्राम वो थोड़ा वैसा बना के दिया है भाई लोग, तो अगर आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी साइड ले लेते हो, कोई भी लाइन इस पे ड्रॉ कर देते हो बेस पर, ये उसके साथ 90 डिग्री ही बनाने वाला है, बात समझे आप, तो इन इन द सेम वे दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि ए जो है वो बेस पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था, ए सी ई, ए सी एंड सी के बीच में, ए सी एंड सी, तो ए सी ई फाइंड आउट करना है ना, तो बस अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया यहाँ पे, अब एक ट्रायंगल बना दो आप, ठीक है, जो ये ए सी ई है, तो ए क्या है, 90 डिग्री है, और सी ई कर दो ऐसा, ठीक है, राइट, so CA is, see here, CA is perpendicular to AE, CA is perpendicular to AE, do you understand this, हाँ, हमें कौन सा सर एंगल फाइंड आउट करना है, ए सी ई, ए सी ई, ये एंगल फाइंड आउट करना है ना, क्या यस है, सर। बताइए, कुछ डाउट है तो बोलो, ए कितना, सर ए कितना है हमारे पास, पाइथागोरस ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है हमने, यस सर। कितना है, सर 1300। हाँ, 3 13, 3 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, सो ए इज 13 सेंटीमीटर, और कुछ दिया हुआ है, हम्म, और क्या है हमारे पास, ए सी दिया हुआ है 12, यस सर। है ना, तो आप ये लगा दोगे, क्या लगाओगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए, tan थीटा,
सो tan थीटा इज इक्वल टू 13/12। थीटा कितना होगा? tan इनवर्स 13/12 फाइंड आउट करो। So 47.29. हाँ, तो राइट आंसर है ना 47.29। ओके, Yes, sir. तो आप डायग्राम समझे, क्वेश्चन समझे अच्छे से क्या? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन उसमें क्या है, आप लाइन एंगल पे ध्यान दो जरा। ये एक्चुअली ऐसा ऐसा डायग्राम उनको देना चाहिए, लेकिन जब वो ऐसा डायग्राम बना के देंगे ना, तो वो प्रॉपर प्रिज्म नहीं दिखा पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा बना के दिया हुआ है, बट ये बता दिया है कि ये 90 डिग्री है। और जैसे बेस पे अगर आपका ये लाइन 90 डिग्री बन रहा है, तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो उस बेस पे, वो सब इसके ऊपर 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही 90 डिग्री पता चला हमें ये, तो वो ट्रायंगल हमने पकड़ लिया और उसके ऊपर हमने tan थीटा लगा दिया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अभी कौन सा है? So page number 370. 370। Yes, sir. आपने कल वो नहीं भेजा हुआ है ना? क्या सर? कल का नहीं है ना, वो दूसरा है ना कोई 370। Yes, sir. अच्छा, मैं ओपन कर लूँ जरा। हाँ, 370। So question number थर्ड का D part. क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी। D part. Yes, sir. इसका XY वाला. अच्छा अच्छा, ये जाते जाते बताया था मैं, लेकिन थोड़ा घाई हो गई थी ना। एक मिनट, जरा इसको ले लो फिर से। एक्स वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है राइट। Yes, sir. तो इसमें क्या करना है हमें? एक्स का है, एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड द बेस प्लेन ऑफ द फिगर। अच्छा, तो एक्स वाई और ये बेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो एक्स वाई हमने ड्रॉ कर दिया। Yes, sir. एंड उसका प्रोजेक्शन क्या है? एक्स वाई का प्रोजेक्शन क्या है ऑन बेस? दैट इज दिस, है ना। Yes, sir. और नीचे क्या है? पैरेललोग्राम है, द बेस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे ही आपको कोई प्लेन और लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आप क्या किया करो, सीधा उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया करो। ठीक है ना, तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? कोई भी ये जो लाइन है, इसका प्रोजेक्शन होगा दिस ऑन द प्लेन, राइट। तो उसके बीच का एंगल हम लोग को पूछा रहता है ये। ठीक है, तो जैसे ये एक्स वाई हमने ड्रॉ किया है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एक्स वाई एंड द बेस। सो वी सिंपली ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दैट लाइन ऑन द बेस, राइट। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे कुछ दिए रहेंगे, जैसे कि ये 12 दिया हुआ है, ये 8 है, तो एम वाई कितना हो जाएगा? एम वाई 4 हो जाएगा। Yes, sir. उसका हाफ हो जाएगा ना, ये पैरेललोग्राम में, तो उसका हाफ हो जाएगा, एम वाई 4 हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट, बिकॉज वो हाइट है, एक्स एम हाइट है, सो दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस। और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एम वाई हमें पता है, राइट। Yes, sir. कैन वी फाइंड आउट, like can we find out height or this side, anything, because we just require only one side now. So can we find out height? देखो ये सारे एजेस कितने हैं? 12 सेंटीमीटर Yes, sir. है ना। सारे एजेस कितने? 12 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको हाइट फाइंड आउट करना है,
तो एक मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, नाम बराबर रखूंगा XMC. Can you visualize that triangle in the figure? Yes, sir. What is the length of MC? Sir, 4. Very good. And what is the length of XC? Sir, 12. Very good. Can we find out XM? Yes, sir. So XM is equal to root 144 minus 16. बताओ कितना आंसर है? Sir, 144 minus 16, sir, 11.31. 11.31. तो अभी आपको एक दूसरा ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, वो विजुलाइज करो. XMY. ठीक है, Yes, sir. ये एंगल फाइंड आउट करना है. MY कितना है? 4. XM कितना है? 11.31. कैन वी फाइंड आउट दिस थीटा? Yes, sir. क्या लगा दोगे? Cos. सो कॉस नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? Sir, tan. सो tan थीटा इज इक्वल टू 11.31 अपॉन 4. फाइंड आउट करो एंगल. Sir, 70.52. राइट है? एक सेकंड सर. सर 69.3 है. हाँ, तो ये एग्जैक्ट डालोगे तो हो जाएगा. ये आप कैलकुलेट मत करो, इसी में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे ना. ये एक बार देख लेना आप. ठीक है, कितना है? और भी नंबर्स लिखो इसमें, और भी नंबर्स लिखो. 144 माइनस 16 कितना होता है? आ जाएगा. अप्रोक्सीमेटली साइन दिया हुआ है क्या? 4 माइनस 6 8 128 सर. 128. तो रूट 1 यहाँ पे रूट 128 लिख के देखो. मतलब कैलकुलेटर में जब ये आप कैलकुलेट कर रहे हो tan इनवर्स, तो वहाँ पे रूट 128 डिवाइडेड बाय 4. देखो जरा, अप्रोक्सीमेटली साइन दिया होगा ऐसा. सर सेम ही आ रहा है सर. 70.52. और उसमें कितना दिया हुआ है? सर 69.3. 69.3. यस सर. ये साइन दिया हुआ है. यस सर. हाँ, तो हो गया ना फिर. ठीक है, और कौन सा करें? एक सेकंड सर. आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसमें. आप XY फाइंड आउट करना. ठीक है, इंस्टेड ऑफ XM यू फाइंड आउट XY. XY कैसे फाइंड आउट करोगे? ये 4 है, ये 12 है ना, ये 12 है, राइट. और ये 90 डिग्री है ना. ये यस 4 सर. है, ये 90 डिग्री है, ये 12 है, बिकॉज ये आइसोसेलेस पे डाल दिया परपेंडिकुलर.
तो यहाँ पे से आप एक्स वाई निकाल सकते हो ना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एक्स वाई फाइंड आउट करो और उसके बाद लगा दो कॉस, ठीक है। तो आपको शायद सेम आंसर मिल जाए, क्योंकि अलग अलग अप्रोच इन लोग लिए रहते हैं। सो इट गिव्स लिटिल बिट स्लाइट डिफरेंस इन द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So page number 372. 372 तो शायद आपने कल भेजा है ना। Yes, sir. 372, हाँ, कौन सा क्वेश्चन? So question number third. थर्ड, अच्छा। इसको जूम कर, हाँ, जूम करने पे थोड़ा बड़ा दिखेगा। डायग्राम, अच्छा, एक सेकंड, दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है। Yes, sir. इसमें क्या पूछ रहा है हम लोगों को? द एंगल बिटवीन प्लेन BCE, अच्छा, ये स्लैंट प्लेन BCE एंड ABCD, ठीक है, ये बेस, इनके बीच का हम लोगों को क्या बनाना है? एंगल बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले ये एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना। ये प्लेन और इस प्लेन के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। सेम क्वेश्चन लग रहा है ये, जैसे अभी जस्ट हमने जो किया सेम क्वेश्चन लग रहा है ना। तो आप क्या करो, इसको पहले कनेक्ट कर दो। उसने तो कनेक्ट करके दे दिया था, इसमें कनेक्ट कर दो। तो ये जो एंगल है ना, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले, प्रोजेक्शन। ये जो एंगल है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी आएगा। एक्चुअली हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना आप। ये BC पर आप क्या कर रहे हो, EM इज परपेंडिकुलर टू BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप एक प्लेन पे उसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब H पे, ठीक है, एक प्लेन के इस पॉइंट से, एंड देन यू विल ड्रॉ द प्रोजेक्शन, you will draw the projection of that line on base. So this will give you the required angle. So we have to find out this angle, right? तो अभी आप बता दो कैसे निकालोगे? NM कितना है? So 1.5. हाँ? 1.5. NM 1.5 है, वेरी गुड। और हाँ, अभी ये सब एजेस 5 सेंटीमीटर है। स्लैंट एजेस ऑफ द पिरामिड अपोजिट और 5 सेंटीमीटर, मतलब ये सब के सब 5 सेंटीमीटर है। और जब ये 5 से ऐसे ही हुआ, है ना, तो हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, सो इट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, राइट, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये कितना हो जाएगा? MC कितना हो जाएगा? बताओ। So 1.5. वेरी गुड। सो MC हो गया 1.5। सो कैन वी फाइंड आउट EM? EM कितना होगा बताओ? 5 स्क्वायर माइनस, है ना, 1.5 square. यस। सो 25 माइनस 2.25, 5 माइनस 15 स्क्वायर मीन्स सर ये 1.5। EMC ट्रायंगल लिया ना हमने? EMC ट्रायंगल लिया, यस, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस लगा दिया। अभी मैं फिलहाल EM निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल जो है हमारा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर हाइट डाला हुआ है, और ये जो बेस डाल दिया हमने, तो ये 90 डिग्री बन जा रहा है ना। तो बाद में मैं इसमें ट्राइगोनोमेट्री रेशियो लगाऊंगा कोई भी। फिलहाल ये 1.5 दिया हुआ है, बट वी डोंट नो अबाउट EM, तो मैं EM निकाल रहा हूँ। EM कितना हो जाएगा? 25 माइनस, बताओ, वो फाइनल आंसर बताओ इसका। So 4.76. 4.76, ठीक है। तो ये जब हमारे पास आ गया EM 4.76, तो ये जो ट्रायंगल आप विजुअलाइज कर रहे होगे, ENM, ENF.
तो इस ट्रायंगल में आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे सो दैट यू कैन फिगर आउट थीटा? नहीं पकड़ पा रहे हो? यहाँ पे सर बना कौन? ई एन एम, ये थीटा है हमारे पास, ये 1.5 है और ये 4.76 है, समझे? तो क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो क्या लगा लोगे? सर कॉस। कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4.76। 4.76। बताओ थीटा क्या होगा? सर 71.63। 71, यस सर। 71.63 राइट है आंसर ना? एक सेकंड सर। राइट ही होगा, इसमें क्या है। यस सर। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे मैंने जब कॉस यूज किया, आप एक चीज नोटिस किए यहाँ पे, देखो जब कॉस यूज किया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम था, कॉस यूज यस किया तो सर। आपको एग्जैक्ट आंसर दे दिया, है ना? तो यस। इसे इसलिए वहां पे भी आप कॉस यूज करने का ट्राई करो, इट विल प्रोड्यूस यू द सेम आंसर। ओके, यस हाँ बताओ अभी कौन सा करना है? सर फोर्थ। इसी का फोर्थ, ठीक है। यस सर। आपके पास तो होमवर्क बहुत रहते हैं, जब भी आपको टेस्ट देने का मन करे तो बताना आप, ठीक है? क्योंकि आपके पास वैसे ही बहुत सारे होमवर्क रखते हो आप, सब करते हो सर आप दे प्रैक्टिस, तो इसलिए मैं देता नहीं हूँ अलग से कुछ, ठीक है? सर दे दो, मैं दे दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, मैं मेल करूंगा आपको इसमें। अच्छा ठीक है, लास्ट में डिसाइड करते हैं कौन कौन से चैप्टर लेते हैं, ठीक है? एक दो चैप्टर लेते हैं, उस पर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करता हूँ, ठीक है? ओके तो सर। थोड़ा आजकल मैं मतलब आज तो ज़्यादा क्लास है मेरे, तो 1-2 दिन में मैं मेल करूँगा आपको, ठीक है? या व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। हाँ, चलो कौन-सा करना है इसमें? अच्छा ये हो गया। अभी ये पिरामिड ऑफ चॉप्स चॉप्स in Egypt has a height of 145 meter and has base length of 230 meter. Find the angle between a slope face and the base. यही चीज तो ऊपर भी की है ना अभी, सिर्फ डायग्राम थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए अभी क्या है यहाँ पे, आप मुझे हाइट हाइट तो अपने को पता है, ठीक है? ऊपर का ही डायग्राम आप थोड़ा अज्यूम करना, क्योंकि वो पिरामिड दिया हुआ है, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला है, इसका जो हाइट है वो 145 मीटर है, सो दिस इज 145 मीटर, राइट? एंड हैज बेस लेंथ 230 मीटर। तो ऊपर के डायग्राम में आप जरा नोटिस करो, 230 मीटर रहेगा अगर, ठीक है? जैसे कि समझ रहे हो, तो 230 रहेगा, तो ये जो साइड है, अच्छा मैं नाम सेम रखता हूँ ताकि आप समझ पाओ। ई एन, ई एन हमने क्या लिया था उधर, एम लिया एम। था, हाँ तो ई एन एम, ठीक है? तो यही एंगल फाइंड आउट करना है ना, मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन स्लोपिंग फेस, सो दैट वाज स्लोपिंग फेस एंड द बेस, ठीक है ना? तो यही एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था बेस पर, दैट इज ई एम। तो
तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, वेन एवर यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, यू ऑलवेज ड्रॉ प्रोजेक्शन of that line on the base and we have to find out the angle between them, right? तो अभी यहाँ पे 145 मीटर तो दिया हुआ है हमारे पास हाइट। व्हाट इज एनएम? एनएम बता पाओगे आप, क्योंकि उसका तो उसने बेस लेंथ सर कितना। 115। वेरी गुड, बस हो गया 115। तो आपने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया। क्या लगा दोगे? सर 10। लगा दो फिर। tan थीटा इज इक्वल टू 145 अपॉन 115। एंगल बता दो। सही है, 115 ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि हाफ ये हो जाएगा। एमएन हाफ है उसका बेस का। हाँ, और देखो ये ऐसा एक्सटेंड करेंगे अगर, तो ये फिर वो जो बेस है ना, वो यस सर। पैरेललोग्राम बेस है, तो वो क्या हो जा रहा है, उसका हाफ हो जा रहा है ना। ये यस। देखो, तो ये डायगोनल अगर मैं ड्रॉ कर दूं, मतलब ये ऐसा ही होगा ना ये। तो ये जैसा 230 दिया हुआ है, तो इसका हाफ हो जाएगा 115। समझे? वही लॉजिक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होंगे, जो भी आप पैरेलल साइड्स रहेंगे, इट विल हैव सेम लेंथ, राइट? तो उसका हाफ हमने लिया हुआ है, बिकॉज जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है दैट इज एक्जेक्टली ऑन द सेंटर ऑफ, और सेंटर ऑफ द पैरेललोग्राम, और यू कैन से दैट इज एक्जेक्टली द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो इन दैट वे वी कैन assume that symmetry, or because of symmetry nature, nm is 115। ठीक है? कितना है एंगल? 51.58। हाँ, तो राइट ही होगा 51.58। ठीक है, आगे बढ़े। देख लीजिए एक बार फिर भी, कभी कभार इधर उधर हो जाता है। सर पेज नंबर 374, 374 में, क्वेश्चन नंबर 9। 373 में सब हो गया। अच्छा, 374 में क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ट्रायंगल वाला। तो डायग्राम खाली उठाता हूँ। ठीक है, ये इसमें क्या दिया हुआ है, जो बाहर का ट्रायंगल है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर। तो जो बाहर का है वो 10 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल DEF which is inside is formed by drawing line parallel to and 1 centimeter away from the side of triangle ABC। ओके, तो ये इनसाइड है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, कहाँ पर, डी से AB पर, E से AB पर। कैन यू से व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ? नहीं, अच्छा, एक मिनट, डी को अगर x ले लिया तो PQ का लेंथ कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, नेक्स्ट होगा। हाँ, x ही होगा, है ना। तो यस सर। ये x ही होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा, AP का लेंथ कितना होगा? 10 माइनस एक्स। AP जस्ट AP। अच्छा, एक काम करते, इतना तो आपने अज्यूम कर लिया होगा कि AP एंड BQ का लेंथ सेम होगा, है ना, इन दोनों का लेंथ सेम होगा, ये बात तो आपने अज्यूम किया होगा। ठीक है, क्योंकि यस सर। सिमेट्री नेचर चल रहा है। तो AP एंड AP प्लस BQ का लेंथ कितना होगा, ये तो आप बता ही सकोगे, क्योंकि टोटल 10 है, उसमें से x माइनस कर दो, राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ AP का लेंथ में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या लिखोगे आप, AP एंड BQ इटसेल्फ इज AP, है ना।
So AP plus AP is equal to 10 minus x. 2AP is equal to 10 minus x. तो AP कितना हो जाएगा? 5 minus x. नहीं, 5 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, अभी मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ए पी डी। एपी का, एपी एंड पीडी के बीच का क्या एंगल है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एपी एंड पीडी? So 90. 90 डिग्री, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। पी ए डी का एंगल क्या है? Because of symmetry nature, this triangle ABC is equilateral triangle. So because of symmetry nature, आप ये कितना बता पाओगे, क्या एंगल होगा वो? So 30. 30 होगा ना, क्योंकि अब जैसा यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो क्रिएट है, तो ये दोनों तो एंगल सेम ही हो जाएंगे, और दोनों मिला के 60 है, तो ईच वन विल बी 30 डिग्री, राइट। पीडी का लेंथ कितना है? So 1. एंड एपी का लेंथ 5 minus x by 2. क्या लगा दोगे? Pythagoras. नहीं, एंगल है ना, एंगल है, और ये अननोन क्वांटिटी है। सर इसका रीजन क्या होगा 30 का? 30 का रीजन ये होगा कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री, पी ए यहाँ पे भी आप कुछ डाल दो ऐसा, ठीक है ना। देखो आप, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये तो कॉमन है, दिख रहा है आपको? मेरे को ड्रॉ करता हूँ बड़े वाले, बड़े वाले। देखो, देखो यहाँ पे ये एस है, ठीक है, तो एस मैंने ड्रॉ कर दिया है। हाँ, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये कॉमन है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, और ये 5 माइनस एक्स बाय 2 है ना, और ये टोटल एंगल कितना है? 60. 60। लेकिन जब हम ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। Yes दोनों sir. ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है, सो वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड देन बोथ आर एक्चुअली 60, सो ईच वन विल बी 30। अगर आप पूरा डिटेल में इसको ऐसा करने जाओगे, सो यू विल हैव टू डू ऑल दिस थिंग, बट सिमेट्री लिख दिया तो खत्म हो गया वैसे। लेकिन आप डिटेल में करो, मे बी यही रिक्वायरमेंट होगा आपके स्कूल में, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये 5 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो क्या लगा दोगे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 30 लगाओ ना, क्यों सोच रहे हो इतना? हमें x फाइंड आउट करना है, आप ध्यान ध्यान दिए हो क्या? आप, हमें x फाइंड आउट Yes करना है, sir. because we have to find out perimeter. So unknown quantity is x and everything is known. So tan 30 is equal to opposite upon 5 minus x by 2, ठीक है। tan 30 क्या होता है? वैल्यू 1/√3, Yes sir. पक्की बात कि √3 होता है? एक सेकंड सर. 1/√3 होता है, ठीक है, वो आप देख लेना। 1/5 माइनस एक्स बाय रूट 3/3 दिखा रहा है इसमें तो. √3/3 दिखा रहा है, तो आप ही बताओ ना, 1/3 है, 1/√3 है कि नहीं है? यस सर. ठीक है ना, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर एक्स
एंड जैसे x फाइंड आउट हो जाएगा हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, ठीक है ना। तो इसको क्या करते देखो, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाय 2। क्या किया मैंने, ट्रांसफर कर दिया सब, ठीक है। तो ये अभी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को एक साइड कर देंगे। सब काम एक साथ कर रहा हूँ मैं, देखो अभी ध्यान देना। x इज इक्वल टू, ठीक है, जी 10 माइनस 2√3, ठीक है। और जैसे ही आपको ये इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, सो पेरीमीटर इज नथिंग बट 3x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही देने वाला है वो भी। सो 3x, सो 30 माइनस 2√3, कैलकुलेट कर लो, 30 माइनस 6√3, सॉरी, ठीक है। कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो द आंसर। सर 19.60। 19.60 राइट है ना। एक सेकंड सर। यस सर। ओके, देन नाउ विच क्वेश्चन। सर नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन, ओके। तो 10th में तो सर एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, सर नेक्स्ट चैप्टर, वो सर नेक्स्ट, लास्ट में रह गए थे मेरे अभी करने में। अच्छा ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर, एक सेकेंड, आपने जो भेजा हुआ है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस some of the concept from next chapter, that is unit circle, right? What is unit circle? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सब। What is unit circle? सर जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। इसकी रेडियस 1 यूनिट होती है, वेरी गुड। तो क्या एडवांटेज है उसका, हम यूनिट सर्कल क्यों ले रहे हैं, याद है आपको सब कुछ की भूल गए थे, फिर से लेना पड़ेगा जैसा याद है। याद है ना। तो why we are taking unit circle and what is the next step here, what we are actually doing by taking unit circle. This is x and y coordinate, this is यस सर। whose radius is 1 unit and center is at origin, so this is called unit circle. यूनिट सर्कल के जो सेंटर होते हैं वो ओरिजिन पे होते हैं एंड इट्स रेडियस इज 1 यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि if I take any point on the circumference of the circle like P, okay, see now basically I want to find out the coordinate of point P in terms of theta. Can we find out that? सर इन टर्म्स ऑफ थीटा। Yes, in terms of theta, theta is here. Theta is basically angle made by OP with the x axis. यस सर। So क्या होगा, कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, जरा ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बस यही इंपॉर्टेंट है, ये चीज खाली आप समझ लो। जो अभी आज क्वेश्चन पूछा मैंने कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ थीटा, बस ये आंसर आपको देना था, ठीक है। ठीक है, तो पहले एक चीज बताओ मुझे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बी एंड सी एंड डी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? सर 1,0। यस, 1,0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी? 0,1। 0,1 minus 1,0, right? And this is 0, minus 1, ठीक है।
अभी आप ध्यान दो जरा, शॉर्ट में बताऊंगा आज। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये पी क्यू ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं ये पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लूं, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ क्यू? एक्स एक्स। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू? वाई। वाई। ठीक है ना। तो ये बात जब क्लियर हो गया आपको, सो कैन वी अप्लाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा हियर? यस सर। सो व्हाट इज साइन थीटा? सो वाई बाय एक्स। वाओ। सो वाई अपॉन पी ओ। वाई अपॉन पी ओ वन। ओपी। ओपी कितना है? 1 है, वन। बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द यूनिट सर्कल, राइट। तो यही रीजन होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 1 मिल जाता है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। So that's why for the discussion purpose we take unit circle. So y coordinate क्या होगा? P का sin theta होगा. Similarly, if we take cos theta, so what is cos theta here? X upon वन। 1. So x coordinate क्या होंगे? कॉस cos थीटा। theta. बस यही चीज आपको समझ लेना है अच्छे से, और समझ के याद रखना है, ठीक है। क्या समझे आप यहाँ पे? P का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज nothing but cos theta comma sin theta. Do you understand? So this I have asked you, what is the coordinate of point P in terms of theta? आप बात समझे इसको, right? So if I ask you what is the coordinate of S, okay, point S, which is in the third quadrant, which makes an angle, which makes an angle alpha with the x-axis. See, we always take the positive angle, and that positive angle is always measured with the positive x direction. You understand? So the angle of OS with x-axis, that must be in positive direction, is alpha. So can you tell me the coordinate of point S in terms of, you know, obviously alpha? देखो, इसी बेसिस पे आंसर करना है आपको। जैसे एंगल आपको पता चल गया, दैट एंगल इज बेसिकली द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो जैसे ही वो एंगल पता चला आपको, तो यू कुड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ दैट एंगल, एंड दैट इज cos थीटा कॉमा sin थीटा. Similarly, if I say OS makes an angle alpha with पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अच्छा आपको ऐसा एंगल समझने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? अभी तो बेयरिंग किया हमने, ठीक है ना। दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर ओ एस, ठीक है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, यू नो, ओ एस एंड ओ एक्स इज अल्फा, राइट, बिकॉज वी ऑलवेज मेजर इन पॉजिटिव एंगल। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि आप बोल सकते हो ना कि सर ये भी तो एंगल है, हाँ, तो ये एंगल है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट दिस इज नेगेटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल इज ऑलवेज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस? सो कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। यस, कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे एक और लाइन दे दूं, लेट्स से टी, ठीक है, तो एंड द एंगल मेड बाय ओ टी विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज लेट्स से बीटा, कैन यू रिकॉग्नाइज द टर्म हियर? Let's say यस। beta, then what is the coordinate of point T?
टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर cos बीटा कॉमा sin बीटा। साइन बीटा। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट बी है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ एंगल? ध्यान देना, समझना जरूरी है हर एक चीज। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ एंगल? तो पहले आप ये रिकॉग्नाइज करो कि ओ बी जो है, ओ बी दैट मेक्स 90 डिग्री विथ ओ ए, isn't it? यस That सर। makes 90 degree with OA. So what would be the coordinate of point B in terms of the angle? Cos 90 comma sin 90, 90। right? Are you getting this? Cos 90 comma sin 90। वैसे ही कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos 90 sin 90। पॉइंट सी, सी कहाँ पर है? ये रहा। हाँ, तो पॉइंट सी जो है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 180 का। तो 180 बोलो ना। सो cos 180 कॉमा sin 180। 180। समझे? डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा एंगल के टर्म में? सो cos 270 sin 270। वेरी गुड। cos 270 sin 270। ठीक है। चलो, अभी एक चीज तो हम यहाँ पे जानते हैं। क्या जानते हैं? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एक्चुअली, लाइक डायरेक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? दैट इज 0,1। तो इसका मतलब cos 90 0 होता है क्या? होगा। एंड sin 90 1 होगा। होगा। आर यू गेटिंग दैट? यही चीज समझना है। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 0। -1 0। तो इसका मतलब cos 180 -1 होगा। होगा, चेक कर लो आप। sin 180 0 होगा। होगा। ओके। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी? सर 0 -1। 0 -1। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। cos 270 0 होगा एंड sin 270 -1 होगा, राइट? तो ये कितना इंटरेस्टिंग है रिजल्ट, यहाँ पे आप ये विजुलाइज कर सकते हो। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? अच्छा, अभी ए को मैं छोड़ दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ए का आप बता दो मुझे कितना एंगल बना रहा है? 360 cos 360 sin 360। तो cos 360 बोलो या cos 0 बोलो, एक ही बात है ना। जीरो का भी एंगल बना रहा है। स्टार्ट हम जीरो से ही किए थे। तो cos 0 sin 0, राइट? तो ये कितना है? cos 0 कितना होता है? 1। sin 0 कितना होता है? 0। तो वैल्यू भी सेम ही होता है। cos 0 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है। तो अब ये जो रिजल्ट है आपका बी सी ए डी, सो दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट। दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट। आप समझ रहे हो? दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो रेंज बता दो मुझे, बस यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज बता दो। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सर -1 to 1। कैसे बता पा रहे हो? देखो, साइन थीटा इज बेसिकली योर वाई कोऑर्डिनेट। साइन थीटा क्या है आपका? y कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है? 1 to -1। यस। सो यहाँ पे जो y है आपका वो 1 टू 1 की तरफ रेंज कर रहा है एंड योर x कोऑर्डिनेट इज आल्सो रेंजिंग बिटवीन -1 एंड 1।
तो ये जो रिजल्ट है आपको y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट साइन थीटा, तो -1 to 1 के बीच में रहेगा, और x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट योर cos थीटा, सो दैट इज आल्सो -1 to 1। बात समझ रहे हो आप? तो इसके लिए जो साइन थीटा और cos थीटा का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -1 to 1, एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल can be written in terms of, means the coordinate of that point can be written in terms of angle, and that is nothing but cos theta comma sin theta। ठीक है? अच्छा, अब एक और बात आप यहाँ पे 100% वेरीफाई करोगे कि जो पी है, पॉइंट पी है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं, मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सब पी के, यस, पी के सब पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब cos थीटा एंड sin थीटा दोनों वहां पे पॉजिटिव वैल्यू देंगे आपको। यस ये सर। बात क्लियर है आपको? अच्छा, यस सर। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लूँ P डैश सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसका cos वैल्यू क्या देगा? x सर कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, P यस सर। कोऑर्डिनेट P डैश का एक x वैल्यू नेगेटिव है, y वैल्यू पॉजिटिव है, सो cos ऑफ दैट एंगल वुड बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग? कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल जो होगा, अभी वो एंगल मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया, मेंशन करने जाऊंगा तो डायग्राम पूरा खराब हो जाएगा। तो बट आप ये समझो कि दैट एंगल मेड बाय एक्स डायरेक्शन इज मोर देन 90, ओके, एंड इफ द एंगल इज मोर देन 90 लेस देन 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। वैसे पॉइंट एस है यहाँ पर, एस का मुझे ये बताओ दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन साइन। सर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर कोई भी एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 270 होता है, आर यू गेटिंग? मोर देन 180 एंड लेस देन 270 होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो cos एंड sin दोनों नेगेटिव। नेगेटिव होंगे। वैसे अगर टी का पूछूं मैं आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ टी इज बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव। सो cos वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, sin वैल्यू नेगेटिव होगा, राइट? यस सर। चलो अभी मैं सिर्फ आपको एक एक यहाँ पे रख दे रहा हूँ कुछ वैल्यूज, ठीक है ना? मुझे सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है, आप मुझे सिर्फ साइन बताना है, मुझे वैल्यू मत बताओ आप, ठीक है? चलो सिर्फ साइन बताओ मुझे। साइन 120 का क्या साइन है? पॉजिटिव। वेरी गुड। cos 120? नेगेटिव। वेरी गुड। cos 135? नेगेटिव। sin 2? हाँ ठीक है, 120 sin 289? साइन 289 सर नेगेटिव। and cos 210? कॉस 210 सर नेगेटिव। सबके रीजन पता है आपको ना? यस सर। बस हो गया, इतना ही चैप्टर है। आपको मैं एकदम शॉर्ट में बता दिया सब कुछ, लेकिन अब इसी को आप एक्सप्लोर करना सीखो कि मतलब बता तो दिया है, लेकिन आप इसको कैसे और एलोबरेट करते हो, ठीक है? तो वो क्वेश्चन के थ्रू हो सकता है। इसका पिक्चर ले लो, क्योंकि पिक्चर ले लोगे फ्यूचर में रेफर कर सकोगे। सही, कॉस अल्फा हम बिना राइट एंगल बनाए कैसे निकाल सकते हैं सीधा? कॉस अल्फा यस सर। मतलब मैं समझा नहीं। तो ये वाला है ना, एस कॉस हाँ अल्फा हाँ 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 साइन अल्फा, हाँ, सही बिना राइट एंगल बनाए कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट? वो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक बार कोऑर्डिनेट जो है हमारा, कोई भी पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो cos अल्फा एंड मतलब cos थीटा sin थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। आप पूछ रहे हो कि इसमें मतलब ट्रायंगल बिना बनाए, एक्चुअली ट्रायंगल बनाएंगे, बिना बनाए तो होगा नहीं ना, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ऐसा बनेगा वो, ठीक है?
लेकिन उसमें फिर वो बहुत कुछ आपको और बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में बताया एक चीज़, ठीक है? वो भी मैं बता दूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि ट्रायंगल बना के फिर कॉस अल्फा, साइन अल्फा और एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कैसे रिलेट कर रहे हैं आप, यही पूछ रहे हो ना? तो यस एक्चुअली मैंने इसको शॉर्ट में निपटाया कैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेट आप लेते हो, कोई भी पॉइंट आप लेते हो, उसको आप कॉस एंगल, साइन एंगल के टर्म में लिख सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे वो स्किप किया, बट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है, ओके? ओके सर या बाय बाय। बाय सर हेलो। हाय। Hi, sir. हाय रैना, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? ऑल गुड। ओके। So let's work on my math IA today. या we'll do something on that. So I was thought of to do tensor concept and Kronecker delta concept today, so that it makes sense when we apply in geodesic curve. Okay. Yeah. So just let me open my steps. So any rough idea about tensor? Yeah, somewhat. What is that? What is tensor? It's like a I don't know how to explain it exactly. Any term, anything like you can put up for tensor. So we'll start from there, from your knowledge, and then we'll expand it to the actual, or you may be right, you may say the correct answer. So we'll explore that also. So anything like tensor is a vector, matrix, anything. What do you know? What's the I couldn't hear you. What? Hello. Anything about tensor? Like, is it vector, scalar, any constant? What is that? It's like something in between, right? It is. Like it's I don't know how to explain it, but it's not exactly a vector and it's not exactly a scalar either. No, tensor is a vector, or it's a set of numbers, you can say, that does not change. That does not change, that invariant in different situation. In different situation means in different coordinate axis. So if I simply put up here, the tensor is